साहब जिस तरीके का उसके साथ वो करा गया उससे ज्यादा बुरा जितना आप सोच सकते हैं उससे ज्यादा बुरा होना चाहिए। फांसी से भी ज्यादा कड़ी सजा मिलना चाहिए। तड़प कर एकदम मरे। जो पैसा पुलिस दबंग के दबाना चाहिए, जो कमजोर आदमी के इज्जत पर धापा ना लगाए। दुष्कर्म करता है, ऐसा गंदा व्यवहार करता है, वो उसको पता है कि हमारा लॉ ऐसा है, कानून ऐसा है, कोई ना दांव पे सबके निकल जाते। जितने भी ये दोषी है ना जो करने की सोचते हैं, इनमें वो डर बने। निर्भया हो, आसिफा हो या फिर मनीषा हो, देश भर में रेप के कांड रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मनीषा के रेप 1 महीना बीत चुका है, लेकिन प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। हमारे हर्ष जी, जो कुछ मनीषा के साथ हुआ, तो इसको लेकर के मतलब कितना आक्रोश आप दिखा रहे हैं? आक्रोश बहुत ज्यादा है। मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे सारे भाई एक आम आदमी है, हम सारे युवा हैं। युवाओं की एक फौज है जो कि हम लोगों ने आज एक मार्च निकाला, हमारे द्वारा मार्च निकाला गया, हम सारे भाइयों द्वारा। हम लोग किसी सरकार से नहीं है। बच्चे का रेप हो रहा है, क्या कुछ कारण है इसका? ये सारा कारण है जो एक पास होना चाहिए ऐसा कानून जिसके अंदर डर हो, बंदों के अंदर डर नजर आना चाहिए। जब तक डर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक ये इनके अंदर डर नहीं होगा, मेरे अंदर डर नहीं होगा, इनके अंदर डर नहीं होगा, इनके अंदर डर नहीं हो, इस पब्लिक के अंदर डर नहीं होगा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ के लिए जागरूक होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा और युवा सबको उठना पड़ेगा। क्या कुछ मांग है आपकी, किस तरह से इंसाफ होना चाहिए? इंसाफ जिस तरीके का उसके साथ वो करा गया उससे ज्यादा बुरा जितना आप सोच सकते हैं उससे ज्यादा बुरा होना चाहिए। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे कि जिस तरह से बच्ची का रेप हुआ है, क्या कुछ सजा होनी चाहिए उसको? बिल्कुल फांसी होनी चाहिए उसे। और जिसने किया है वो लोग करने से पहले ये क्यों नहीं सोचते कि उनके घर में पैदा करने वाली भी उनकी माँ ही थी, वो भी एक लेडीज ही थी, बहन भी होगी, बहुत लोग होंगे उनकी फैमिली में जो लेडीज होंगे। करने से पहले उसके बाद उसकी जीभ काट दी, इतना सब कुछ कैसे कोई कर सकता है? दरिंदा, मतलब भगवान ऐसी सजा इतनी बुरी होनी चाहिए कि वो एक बार में पता नहीं कैसे मरी होगी, हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उसने वो सहा है। क्या कुछ मांग करते हैं आप सरकार और? उनको फांसी से भी ज्यादा कड़ी सजा मिलना चाहिए। तड़प कर एकदम मरे। कमजोर आदमी के, गरीब आदमी के दबंग आदमी दबा देता है। उसका कोई ना पुलिस, ना थाना, ना कोर्ट, ना कचहरी, कोई ना। थाना पुलिस में पैसा देके दबा देता है जी। तो कमजोर आदमी चारों तरह से मारे जाते हैं। तो उनका लिए यही रास्ता होना चाहिए, जो पैसा पुलिस दबंग के दबाना चाहिए, जो कमजोर आदमी के इज्जत पर धापा ना लगाए। हमारे देश में सबसे पहले तो जागरूकता भी है, कमी हमारे सरकारों में है। जो उन्होंने कानून व्यवस्था जो बनी हुई है उस पर सही से मोहर नहीं है कानून की। कोई इसको फॉलो करना भी चाहता है तो उसके कुछ पैसे वाले लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं और दबा देते हैं। तो कानून व्यवस्था थोड़ी सी मजबूत होनी चाहिए, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस तरह का हर कोई लाइटली ले लेता है। कोई भी इस तरह का दुष्कर्म करता है, ऐसा गंदा व्यवहार करता है, वो उसको पता है कि हमारा लॉ ऐसा है, कानून ऐसा है, कोई ना दांव पे सबके निकल जाते। तो इस तरह की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी हुई है, लेकिन फिर भी ना करते इंसाफ को मिलने वाला। अभी आपने देखा होगा निर्भया कांड में 7 साल लग गए इस चीज़ को। तो थोड़ी कानून व्यवस्था का सुधार होना चाहिए। से आपने प्रोटेस्ट निकाला, क्या कुछ लगता है इससे सरकार सुनेगी? क्योंकि इस तरह से प्रोटेस्ट पूरे देश में चल रहे हैं। देखिए, सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सारे रोड पर उतरेंगे, पर अभी कोरोना चल रहा है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर फॉलो करना है। ये नहीं कह रहा कि मतलब भीड़ में निकल जाओ, ऐसे ही लापरवाह मत हो, पर हमें इंसाफ तो चाहिए, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। क्योंकि काफ़ी हर साल कितने सारे केस आते हैं, इतने एक्सीडेंट केस नहीं आते जितने रेप केस आ जाते हैं। छोटी 3 साल 2 साल की छोटे बच्चों का रेप हो रहा है। इसके लिए हम मतलब कौन क्या कर रहा है? आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, एक पार्टी राज्य सरकार पर, केंद्र सरकार पर लगाती है। क्या दोनों सरकार को मिलकर के एक कानून ऐसा पारित करना चाहिए कि जो आरोपी है उनको सख्त से सख्त सजा हो सके? बिल्कुल, ये तो सबसे पहली चीज़ है कि हमारी वुमेन्स जो हैं, हमारी लेडीज़ जो गर्ल्स हैं जितनी भी, इनके लिए सबसे पहले सेफ्टी का कानून निकाला जाए। और यार हमें किसी से ये मतलब नहीं कि आपकी सरकार है, आपकी उसमें, आपकी विपक्ष में, इससे कोई लेना देना नहीं। कम से कम जो आपका काम है, सबसे पहला काम बनता है कि औरतों की जो सेफ्टी है वो करो। हमारी यही मांग है कि बाकी सब चीज़ें बाद में करो,
अब सबसे पहले एक ये कानून निकाल दो ताकि जो जितने भी ये दोषी है ना, जो करने की सोचते हैं, इनमें वो डर बने, सोचें, ना ही करें। हम तो ये कह रहे हैं ऐसा कानून निकले कि ये सब दिमाग से निकल जाए। हम तो ये चाहते हैं, तो सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं सख्त से सख्त कानून निकालना चाहिए इसके लिए भी। भाई सुननी चाहिए भाई। देखो हमारी भी बहनें आ रखी हैं यहाँ पर, हमारी बहनें खड़ी हैं यहाँ पर, अम्मी जैसे। भाई हमारे को ये कानून बना रखा है इनने, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा उससे। अगर एक को भी रोड पे लाके मारा जाए ना, उसके बाद ये कम ख़त्म तो नहीं होना, पर कम ज़रूर हो जाएगा। तो उससे भाई कि भाई मांग ये करते हैं, हमारे को सरकार कुछ कर तो है नहीं रही है, हमारे पास छोड़ दे एक दिन के लिए, फिर हम बताएंगे उसके बाद हमें क्या करना है। अगर कुछ भी नहीं कर सकते ना, अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो हम लोगों के पास छोड़ दो आप। और मैं तो कह रहा हूँ इनके नजरों में ऐसा डर बैठाना पड़ेगा ताकि ये दोबारा हो ही ना ये चीज, क्योंकि बहन बेटी सबकी है और सबकी बराबर है। सरकार पहली बात तो हर केस में टाइम लेती है, धीरे धीरे इतने देर में कितने केस हो जाते हैं और पहले वाला फैसला होता ही नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्यों हमारी सरकार ऐसा करती है कि जब तक केस, उनको पता है यहाँ के जो मुजरिम है ना वो फ्री है, उनको लगता है कुछ नहीं होने वाला। जो पैसे वाले हैं उनका तो कुछ होने वाला वैसे भी नहीं है, तो वैसे भी क्यों लड़कियों के ऊपर ही क्यों यहाँ मत जाओ वहाँ मत बैठो, इस चीज को देख के और डर बैठ रहा है। आज इतने सारे लोगों के बीच में हम भी एक लड़की और हम आए हैं और हम ऐसे ही खड़े रहेंगे हर लड़की के लिए। सारी कंट्रीज में अलग अलग रूल्स है, जैसे कि सर काट के पब्लिक में बेच देते हैं, सर काट के लटका देते हैं, पब्लिक में उनका जो औजार होता है उसे काट देते हैं। तो ये बहुत अलग अलग रूल्स हैं जो कि अलग अलग कंट्री में यूज़ होते हैं, लेकिन इंडिया में इतना हार्ड रूल नहीं है। ऑल्सो गवर्नमेंट के पास जो जो पावरफुल लोग हैं वो रूल्स को बेंड करना जानते हैं और वो इस चीज़ का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये चीज़ कम होनी चाहिए। मनीषा को अगर इंसाफ दिलाना है तो हम सारे युवा भाइयों को ऐसे इकट्ठा होना पड़ेगा। सारे देश में ऐसे प्रदर्शन होने चाहिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, और ज़रूरी है प्रदर्शन करना। जब तक हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, कोरोना 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 कुछ नहीं कर सकती है। कोरोना हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारी बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, तो हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कोरोना से कम है क्या ये? और कोरोना से कम नहीं है, और ये बहुत ही गलत चीज़ है। और इसके लिए हम सारे भाइयों को, साईं को और इन सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम सारे भाइयों को, अर्जुन हो गया, हम सारे भाई हो गए, सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी। पुष्कर हो गया, सारे लोगों को, सारे भाइयों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। शिवम हो गया। राजनीतिक पार्टियों की बात करेंगे, चाहे वो सरकार केंद्र में हो चाहे राज्य की सरकार में, सब अपनी रोटियां सेक रही है, सब एक के ऊपर आरोप पर प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इनके लिए कुछ कहना चाहेंगे सरकारों को लेकर? सरकारों का यही है कि मतलब एक दूसरे पे आरोप लगाती रहेंगी, लगाती आई हैं, जरा जात पात की राजनीति करते हुए आई हैं। हमें अब नहीं चाहिए जात पात की राजनीति। हम युवा हैं और हम सारे युवा भाई सोच सकते हैं, इतनी हमारे अंदर ताकत है। और अगर हम सत्ता में बिठाना जानते हैं तो सत्ता से उतारना भी जानते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपने देखा कि हालांकि जिस तरह से मनीषा के साथ जो हुआ है, उनके आरोपियों को सख्त से सख्त सजा हो, इन सभी की मांग है। कैमरामैन जितेश सनेजा के साथ मैं संदेश सक्सेना, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।